रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के मामले में आज समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान विधानसभा 30 द्वारा उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने मीडिया से बात करके बताया कि रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस देकर बुलडोजर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसी को देखते हुए आज समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम इरफान एवं दर्जनों छात्रों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि सरकार इस प्रकार से यूनिवर्सिटी को ट्रस्ट ना करे। इसे शिक्षा का मंदिर माना जाता है। यहाँ से न जाने कितने छात्र छात्रा बड़ी बड़ी अफसर बने हैं। ऐसे में सरकार पर्सनली इंटरेस्ट लेते हुए लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। वहीं समाजवादी मोहम्मद उस्मान ने भी अपनी बातें रखते हुए भाजपा सरकार पर धर्म विरोधी एवं मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करते हुए बात की और कहा न जाने कितनी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो सरकार द्वारा तोड़वाने का काम किया गया है। जिस यूनिवर्सिटी पर मुस्लिम शब्द आता है उस यूनिवर्सिटी को पता है। ऐसे ही रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के साथ करा जा रहा है। आज हमारे सभी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है जिसमें सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल ले जिससे यूनिवर्सिटी को तोड़ा ना जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। देखिए, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो विद्यार्थियों के लिए एक मंदिर है, जहां पर कई हज़ार छात्र इस वक्त जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको तोड़ने का एक आदेश जारी हुआ है। हम लोग इसके विरुद्ध ये कहना चाहते हैं, राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन भेजा है। हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके की इस तरीके की ध्वस्तीकरण की कोई कार्रवाई ना की जाए और इस पर बैठकर बात हो। अगर किसी का कोई नक्शा पास नहीं है तो इन तरीके के शैक्षणिक संस्थान को एक मौका दिया जाना चाहिए। इतना बड़ा इदारा है, यूनिवर्सिटी है, जो शैक्षिक संस्थान के रूप में विद्यार्थियों के जीवन को आगे बढ़ाती है। इसी से डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनते हैं। इसी को अगर ध्वस्त कर दिया जाएगा तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। हम पूरी बिलारी विधानसभा से ये आवाज़ उठाते हैं कि इस तरीके से कोई भी कार्रवाई यूनिवर्सिटी के ऊपर ना की जाए। शिक्षा के क्षेत्र में बात करना, आवाम की बात करना, महंगाई पे बात करना, रोज़गार पे बात करना, कारोबार पे बात करना, और आज का मेन मुद्दा हमारा सिर्फ ये है, शैक्षिक संस्थानों को बचाने के लिए हम पूरी तरीके से छात्र, पूरी पार्टी एक साथ एकजुट है और हम चाहेंगे कि शैक्षिक संस्थानों पर कोई कार्रवाई ना हो, राजनीतिक द्वेष से कोई बात ना हो। ये है कि कोई अगर कार्रवाई करनी है तो उस संस्थान को बंद ना किया जाए, ध्वस्तीकरण ना की जाए, कार्रवाई ना की जाए, कोई भी सारे विकल्प हैं। उस शैक्षिक संस्थान के साथ कोई इस तरीके का व्यवहार ना किया जाए। ऐसा कोई समाधान नहीं होता, उसको लेकर समाजवादी पार्टी क्या कदम? नहीं, हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि हर हालत में शैक्षिक संस्थान तो सबका है, इसमें कोई पार्टी का तो कोई मामला नहीं है। बच्चे होनहार हैं, देश का भविष्य है, फ्यूचर है। कोई डॉक्टर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, PCS बनेगा, वो इस देश की धरोहर हैं। इस देश की धरोहर में सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी को हर हालत में बचाया जाए। अच्छा, छात्रों क्या लगातार चर्चाओं में यूनिवर्सिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ज्ञापन भी आपके द्वारा दिया गया है? देखिए, जहाँ तक रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, मौजूदा सरकार, मौजूदा सत्ता, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हो, वो तो शिक्षा को बंद करने का ही काम कर रहे हैं और वो भीड़ के दबाव में काम कर रहे हैं। वो धार्मिक ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं। उन्हें छात्रों से और देश हित से और आगे के इस देश के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। वो जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाती है कि यहाँ पर मुस्लिम बच्चों का दाखिला क्यों हुआ तो वहाँ यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाती है। यहाँ अगर कुछ और नहीं चला तो जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्तीकरण का आदेश दिया जाता है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी लोगों को पढ़ाने का इंतजाम किया गया है, चाहे अल-फलाह यूनिवर्सिटी हो, चाहे मणिपुर में एक यूनिवर्सिटी हो, उन तमाम के संचालकों को और इसके अलावा बहुत सारी जगहों से इस तरह के संदेश मिलते हैं कि अगर किसी ने बच्चों को पढ़ाने का इंतजाम किया है तो उनके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है। और ये तो हो गया प्राइवेट संस्थानों का ताल्लुक। जब हम सरकार की तरफ देखते हैं तो पहले सरकारें स्कूल खोलने का काम करती थी। अब मौजूदा सरकार पूरे भारत में 1 लाख के आसपास स्कूलों को बंद कर चुकी है। 1 लाख के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिनमें एक टीचर है। 50,000 से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जिनमें बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है। तो वो सरकार हर जगह, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात भी करूं तो यहाँ 27,000 स्कूल बंद किए गए हैं और 27,000 ठेके खोले गए हैं। बस यही एक सबूत काफ़ी है। मैं चाहता हूं कि देश का भविष्य सुरक्षित रहे, शिक्षा सुरक्षित रहे, धार्मिक एकता सुरक्षित रहे और ऐसी कोई कार्रवाई द्वेष भावना से ना हो। अच्छा, एक पेपर लीक को लेकर धरना दिल्ली में चला, जंतर मंतर, आपको जानकारी है कि लगभग 19 दिन
भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे हुए तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जहां तक उस धरने का ताल्लुक है, यकीनन वो धरना हमारे इस देश के उस भविष्य को कि तमाम तरह की चोरी, चाहे वो किसी भी तरह से हो, रोजगार की चोरी हो, वोटों की चोरी हो, चंदे की चोरी हो, आस्था की चोरी हो, बच्चों के भविष्य की चोरी हो, उन तमाम चोरियों के खिलाफ वहां पर जो धरना चल रहा है, उस धरने को भी खत्म करने की बात की जा रही है। उन मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मैं पूरी तरह उस धरने के साथ हूं और इस देश का पूरा आवाम उसी धरने के साथ है। और अगर ये उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे, हमारे इस देश के भविष्य के ऐसी खिलवाड़ करते रहेंगे, तो पता नहीं ये भविष्य किस दिन विस्फोट कर दे, किस दिन ये सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ जाए। मैं चाहता हूं सरकार ऐसी स्थिति से बचे और जो भी किसी भी तरह से चोरी करने वाले हो, चाहे वो आस्था की चोरी करने वाले हो, चाहे संस्थानों की चोरी करने वाले हो, या इस देश की आर्थिक असमानता के दोषी हो, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो और संवैधानिक संस्थाओं का विकार बढ़े। क्या 20 तारीख में आप जाएंगे? जैसे अपील की गई है सभी से छात्रों के हित में आए, तो 20 तारीख? हाँ बिल्कुल, यहाँ से भी जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अच्छा, राम मंदिर को लेकर बात की जाए, आपकी तमाम डिबेटें मैं भी देख रहा हूँ, तो राम मंदिर का मुद्दा लगातार ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है, उसको लेकर देखिए, अगर इसके पीछे भी अगर आप बात देखेंगे तो क्योंकि उस पर वो बैकफुट में है, उनके वो तमाम उनकी वो चोरियां, उनके वो असली इरादे कि ये आस्था के चोर हैं, पैसों के चोर हैं, वो पकड़ गया है, इस पर वो बैकफुट पे है। इस मुद्दे को